हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये टॉपिक रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस रिलेटेड है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस हो या कोई भी अनदर रिस्पेक्टिव फील्ड हो, कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा फील्ड ऑफ सब्जेक्ट है जो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फील्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो उसके सिलेबस में अगर आप देखेंगे यूनिट 1 के अंदर, तो टॉपिक 5 में भी कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड कम्युनिकेशन मीडिया आपको दिया हुआ है। तो उसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आज ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कम्युनिकेशन बेसिकली जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, या तो उसके कंसेप्ट रिलेटेड या मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड या कम्युनिकेशन के मॉडल्स और बैरियर्स के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक रिलेटेड कम्युनिकेशन आज हम कंप्लीट कर लेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। कम्युनिकेशन के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे निगाहें डालें तो उसमें भी कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मॉडल के ऊपर हो या बैरियर के ऊपर हो या कोई भी अनदर एस्पेक्ट हो कम्युनिकेशन का। सिमिलरली आज जो हम कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन का कंसेप्ट एंड उसका टाइप्स। कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी यूज़ की जाती है, उसका कंसेप्ट क्या है, ये वर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से आया, क्या डेफिनेशन है प्रॉपर, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब हमें पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या है या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो अगर कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है तो आप उसको अच्छे से समझ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। कम्युनिस जो कि एक लैटिन वर्ड है, उसी से कम्युनिकेशन वर्ड डिराइव किया गया। कम्युनिस का मतलब होता है शेयरिंग। वही चीज़ अब हम कम्युनिकेशन के मुद्दे में या कम्युनिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन में जानते हैं। कम्युनिकेट करना किसी भी चीज़ से, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपके आइडियाज़ हो, चाहे आपकी नॉलेज हो, हम भी यहाँ जो प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन। आप इंफॉर्मेशन का शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन वर्ड कौन से लैंग्वेज का है या कहाँ से डिराइव किया गया है, सो द आंसर इज़ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में उसको कम्युन्यूस कहा जाता था। कम्युन्यूस के बाद जो मीनिंग उसका था दैट इज़ शेयरिंग, उसी को ही फिर आगे इंग्लिश में कम्युनिकेशन से डिनोट किया गया। एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज वेदर बाय स्पीच, राइटिंग और साइन। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो। इवन काफ़ी तरीके से आप जब अपने आइडियाज़ हैं या अपनी इंफॉर्मेशन है या कोई भी नॉलेज है उसको एक्सचेंज कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, एज अ सेंडर रिसीवर को वो प्रोवाइड कर रहे हो आप, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे आप कोई भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन का चूज़ करके उससे रिलेटेड अपने जितने भी आइडियाज़ है, नॉलेज है, एक्सचेंज कर सकते हो। कोई भी एक तरीके को यूज़ करके, या तो आप उसको स्पीच के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करोगे, या राइटिंग लिख के आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, या साइंस के अकॉर्डिंगली। अब साइन का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिग्नल या सिंबल जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। वहाँ पे ना कोई ऑरली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ना वहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग के थ्रू। डिफरेंट टाइप में राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, कम्युनिकेट होती है। ट्रैफिक लाइट आपको सिंबल और साइन के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते हैं। इवन ट्रैफिक साइंस एंड सिंबल्स भी बहुत सारे आपने देखे होंगे। यू टर्न के लिए जो सिंबल्स होते हैं, डाइवर्जन के लिए जो सिंबल होता है, स्कूल अहेड का जो सिंबल होता है, ब्रेकर अहेड का सिंबल होता है, ये सब चीज़ भी कम्युनिकेशन के अंदर ही है।
बाय यूजिंग साइन एंड सिंबल्स। इवन अगर राइटिंग की बात करें, लाइक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन। जो भी मास मीडिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर यानी कि एक राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखकर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ जहाँ की वो खबरें हैं, जितनी भी वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर कलेक्ट कर पा रहा है, वो आपका राइटिंग डॉक्यूमेंट में आ जाता है। और ऑरली आप जब किसी से कोई चीज़ सुन रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, या टीवी न्यूज़ पे कोई एंकर से आप रिपोर्टिंग सुन रहे हो, कुछ भी चीज़ बाय यूजिंग स्पीच, कोई आपको बोल के अपने आइडियाज़ या अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर ऑरल कम्युनिकेशन। तो ये तीन तरीके को यूज़ करके जो भी हम आइडियाज़ और नॉलेज एक्सचेंज करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ या एक इंसान से पूरे ग्रुप की तरफ, उसी को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। देन ट्रांसमिटेड एंड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिट करना या इंटरचेंज करना इंफॉर्मेशन को, फॉर एग्जांपल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ वो इंटरचेंज कर रही हूँ, ट्रांसमिट कर रही हूँ आपको, या कोई और जो अपना आइडियाज़ और एक्सचेंज हमसे ट्रांसमिट करना चाहता है वो उसको रिटर्न फॉर्मेट में लिखकर दे सकता है या प्रोवाइड कर देता है। अब जैसे ऑथर है, ऑथर बुक राइट करते हैं, यानी कि वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न फॉर्मेट में देना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ या और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स या 1 और 2 पर्सन्स के बीच में हो, उसके अंदर ग्रुप भी इन्वॉल्व हो सकता है और इंडिविजुअल पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि अगर 2 इंसान आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी। और एक टीचर क्लासरूम में काफ़ी स्टूडेंट्स को समझा रही है, कोई भी एक टॉपिक कम्युनिकेट कर रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन। It involves individual and groups to exchange information by using symbol, sign and other mode। किसी भी तरीके से वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइड थी दैट इज़ रिलेटेड टू योर डेफिनेशन और कंसेप्ट कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन क्या है और वो किस तरीके से किया जा सकता है, उसकी क्या क्या डेफिनेशन या किस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, वो सब कुछ हमने इस स्लाइड में समझा। दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज़ योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं कि किन चैनल को यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो या कौन सा आप चैनल यूज़ कर रहे हो इसके अंदर। सबसे पहला आता है आपका ऑरल कम्युनिकेशन चैनल। ऑरल कम्युनिकेशन दैट इज़ रिलेटेड टू कि कोई आपको स्पीच दे रहा है, कोई भी चीज़ जो कि रिटन फॉर्मेट में ना हो, ऑरली आपको समझाई जा रही है, दैट इज़ योर ऑरल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी भरी सभा में मोदी जी भाषण दे रहे हैं, वह बोल के आपको समझा रहे हैं चीज़ें, तो ये आपका ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। वही चीज़ें आपने न्यूज़पेपर में छाप दी तो वो रिटन कम्युनिकेशन में बदल जाएगा। ठीक है, ऑरल कम्युनिकेशन इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच एंड नॉन वोकल मेथड्स। ठीक है, कभी कभार साइन सिंबल से भी हम जो समझा रहे हैं वो भी इसके अंदर आएगा, जहाँ पे हम वोकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, और बोल के जो हम बता पा रहे हैं वो तो है ही ऑरल कम्युनिकेशन का हिस्सा। दूसरा इसमें जो चैनल आ रहा है वो आ रहा है आपका रिटन एंड डॉक्यूमेंट्री कम्युनिकेशन। रिटन यानी कि जो लिखा हुआ हो, चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है या इनफॉर्मल लेटर के अंदर आ रहा है, कोई भी तरीके से। ठीक है, फॉर्मली हम तब लिखते हैं जहाँ पर हम कोई भी एक, जैसे कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हैं या एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं या प्रॉपर कहीं फॉर्मल वे में जब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तब हम फॉर्मली चैनल को यूज़ करते हैं, फॉर्मल रिटन चैनल को। इनफॉर्मली लाइक हम कलीग्स या आपस में फ्रेंड्स से अपने इंटरचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन का इन द रिटन फॉर्म, तब हम इनफॉर्मल चैनल यूज़ करेंगे। तो रिटन एंड डॉक्यूमेंट्री कम्युनिकेशन के अंदर जो भी चीज़ आती है, यानी कि जो भी लिख कर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आपका रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो 2 ही तरीके का कम्युनिकेशन चैनल आप यूज़ कर सकते हो, या तो बोल के या लिख के। ऑरल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप स्पीच के थ्रू इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे हो, रिटन कम्युनिकेशन जहाँ पर आप लिख कर
अपने आइडियाज़ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। Written communication is the method of communication by using printed documents and exchange information by writing the document। चाहे न्यूज़पेपर हो प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर, वो हम पढ़ के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो भी रिटन कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होगा। ये थे आपके चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि दो तरीके के होते हैं, ऑरल एंड रिटन। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। यहाँ पे बस थोड़ा सा ही चेंज आ रहा है, उन्हीं को ही थोड़ा एलैबोरेट कर दिया गया है, ऑरल कम्युनिकेशन को और रिटन कम्युनिकेशन को। अगर हम उनकी बात करें ऑरली की ही, तो नॉन वोकल एंड वोकल कम्युनिकेशन उसी का ही पार्ट आता है। नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन वो भी दोनों का ही पार्ट आता है। एंड ग्रुप एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन, ये आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। वोकल एंड नॉन वोकल के अंदर आप नॉन वोकल में जहाँ पर वो अपने ह्यूमन के वोकल कॉर्ड्स का यूज़ ना करते हुए साइन सिंबल या अपने हैंड या फेशियल गेस्चर्स के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपके नॉन वर्बल और नॉन वोकल के अंदर आ जाती हैं। वहीं बात करें वोकल की और वर्बल की, जहाँ पर हम बोल के अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी चीज़ों को बयां करके इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो आपका वर्बल और वोकल में आ जाएगा। इसके अलावा ग्रुप एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया इन्वॉल्व मास पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी ऑन करते हैं, उसके बाद न्यूज़ चैनल पे उस पर लगाते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, वही सिमिलर न्यूज़ कोई और भी उसी टाइम पर एक्सेस कर रहा है, क्योंकि वो एक मास मीडिया के अंदर आ गया। वो सिमिलर ही कम्युनिकेशन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ यूज़र के पास जा रही है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे कोई भी अनदर इंफॉर्मेशन हो, सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन हो वो भी जा रही है, गूगल पे भी आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपका मास मीडिया इंफॉर्मेशन को ही एक्सेस करता है। कोई भी जाकर उस पर इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, वहाँ पे कोई भी सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं होता, कोई इंडिविजुअल का नहीं होता। इट इन्वॉल्व मास मीडिया, तभी उसको ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इट इन्वॉल्व मास पॉपुलेशन। ग्रुप के अंदर भी हम 10 या 15 लोगों को रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हम क्लासरूम की बात करें तो वहाँ टीचर्स के पास भी एक लिमिटेड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं कि इतने नंबर के स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, उनको फिर भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन में डाल सकते हैं। पर मास कम्युनिकेशन के अंदर मास पॉपुलेशन होती है, यानी कि प्रॉपर उसकी ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, वहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन मास के अकॉर्डिंगली या मास कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली जा रहा है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है विच इज़ प्रोसेस। प्रोसेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एंड इवन बहुत सारे कम्युनिकेशन मॉडल बनाए गए हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि एक इन्फॉर्मेशन, जिसकी भी वो इन्फॉर्मेशन है, जिसके भी वो आइडियाज़ हैं, वो जिसको उसके साथ एक्सचेंज करना चाहता है, जो भी उसका रिसीवर होगा, उस इन्फॉर्मेशन को उस रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उसी को ही कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। हमने चैनल्स पढ़ लिए, हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिए, पर अगर कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं होगा तो हम इन्फॉर्मेशन या अपने आइडियाज़ को अच्छे से अपने रिसीवर तक या जिसको भी हमें वो एक्सचेंज करवाना है अपना इन्फॉर्मेशन, वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। बिकॉज काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, काफ़ी सारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ट्रैफिक या नॉइज़ होता है जो कि रुकावट बनता है, थ्रेट्स बनता है कम्युनिकेशन को कम करने के लिए। इसीलिए उसको बढ़ावा करने के लिए, उसका अच्छे से प्रोसेस एक बनाने के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस दिया गया है, जिसके अंदर फॉलोइंग कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी को मैसेज करना है तो सबसे पहले अगर हम मैसेज बॉक्स ओपन करेंगे तो वो सबसे पहले आपसे मांगता है कि किस एड्रेस पे आपको उसको सेंड करना है, यानी कि और फ़ोन नंबर। इन केस आप ईमेल कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ईमेल का एड्रेस वो पूछेगा। जब आप वो डालोगे तो दैट मीन्स उसने सर्टेन कर दिया कि आपका जो प्रॉपर एड्रेस है, यानी कि आपका ईमेल का जो भी एड्रेस है वो किस ईमेल के ऊपर जाना है वो भी आपने डाला,
और क्या इंफॉर्मेशन डालनी है वो भी आपने उसके अंदर डाली, देन यू विल सेंड इट। इनमें से अगर आपने एक भी चीज़ छोड़ दी, अपना छोड़ दिया या फिर दूसरे का ईमेल एड्रेस डालना छोड़ दिया या फिर डॉक्यूमेंट ही उसके अंदर अटैच करना छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोसेस बीच में अधूरा रह गया, वो प्रॉपर नहीं हो पाया। ऐसे ही अगर आप मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो प्रॉपर आपको नंबर टाइप करना पड़ता है कि आपको किसको मैसेज सेंड करना है, पर्टिकुलर क्या मैसेज आपको सेंड करना है, क्या अटैचमेंट उसमें सेंड करनी है, देन आप उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हो और भेजते हो। ये तो हुआ आपका काम। इसके अलावा क्या चैनल आप यूज़ कर रहे हो, इन केस अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपका कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर हम इसमें बात करें कि एक फ़ोन के अंदर हम मैसेज भेज रहे हैं बट नेटवर्क ही नहीं है उसके अंदर, तो चाहे हमने प्रॉपर एड्रेस डाल रखा हो या आई थिंक अगर आप ईमेल की भी बात करो प्रॉपर एड्रेस भी डाल रखा हो, पर अगर नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है ये हम इस प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग का जो आपका कंपोनेंट है प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, विच इज़ सेंडर या इंफॉर्मेशन सोर्स। जिसको अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ या कुछ भी कम्युनिकेट करनी है किसी और के साथ, वो सेंडर सबसे पहला कंपोनेंट होगा। कोई भी चीज़ के लिए आपका सेंडर होना और इंफॉर्मेशन सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। सेकंड चीज़ एनकोडर। एनकोडर होता है यानी कम्युनिकेशन चैनल को या कम्युनिकेट करने के लिए जो भी आप मोड यूज़ कर रहे हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन को वो पहले अपने फॉर्मेट के अंदर एनकोड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन उठाते हो और किसी को नंबर लगाते हो और फ़ोन इतनी देर में जितनी देर में वो बेल जा रही है, दैट मीन्स उसने उस टाइम पे वो आपका जो कमांड थी वो एनकोड किया और वही किसी ने रिसीव उसको किया। तो जब तक जितना भी वो मिली सेकेंड्स आपका इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वहाँ पे ले रहा है, उसके अंदर वो चीज़ें आपकी बोली हुई चीज़ें एनकोड कर रहा है, देन डिकोड करके रिसीवर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, ईच एंड एवरी मोड पे यही इन्फॉर्मेशन होता है। सेंडर के द्वारा भेजी गई चीज़ें पहले एनकोड की जाती है, देन प्रॉपर मैसेज बनता है जो भी आप उसके अंदर टाइप करना चाह रहे हो, चाहे ईमेल है, चाहे टेलीफोन पे आप बोल रहे हो, वो आपका मैसेज आ जाएगा। देन कम्युनिकेशन चैनल, एक फिक्स चैनल होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चैनल के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हो। अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो उसको रिटन कम्युनिकेशन कैसे कहेंगे, दैट इज़ योर ओरल कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे आप ओरल कम्युनिकेशन चैनल यूज़ कर रहे हो। वहीं आप ईमेल की बात कर रहे हो तो ईमेल में आप रिटन कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो। तो एक पर्टिकुलर चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है नॉइज़, दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रैफिक, दैट डिपेंड ऑन वेदर या एनवायरमेंटल इशू या नेटवर्क इशू। कुछ भी चीज़ जो थ्रेट की तरह बीच में आ रही है, ट्रैफिक जनरेट कर रही है, दैट इज़ योर नॉइज़, जो कि कम्युनिकेशन में स्वाभाविक है कि वो आता है, या कभी कभार अगर नेटवर्क और इंटरनेट बहुत अच्छा है तो वो बहुत ही मिनिमाइज वे में होता है। ठीक है, देन वही इंफॉर्मेशन जो मैसेज इनकोड किया गया था, कम्युनिकेशन चैनल पे डाला गया था, वही डिकोड करके अपने, क्योंकि जो रिसीवर है वो भी किसी मोड ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही एक्सेस करेगा। यानी कि अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो बाय थ्रू यूजिंग फ़ोन या फिर डेस्कटॉप, वो भी किसी भी फॉर्मेट को यूज़ करके उसी में ही वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिटर्न को ऑरल में चेंज कर देगा कोई। रिटर्न का फॉर्मेट ईमेल है तो उसको भी ईमेल के ही फॉर्मेट में एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि डिकोड किया जाएगा और देन रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद इसमें शेयर होता है फीडबैक ऑल्सो। फीडबैक भी आजकल कम्युनिकेशन प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज पहले ये यूज़ नहीं किया जाता था, बट अब फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको पता चल जाए जो आप कन्वे करना चाहते थे रिसीवर के साथ, जो आप एक्सचेंज आइडियाज़ करना चाहते थे या इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते थे रिसीवर के साथ, वो उसके पास पहुंची भी या नहीं, वो उसको समझ में आई भी या नहीं।
सो उसके लिए हम फीडबैक डालते हैं सो दैट वो अपनी बातों को या जो भी चीज़ है वो इन रिटर्न आपको बता पाए या ऑरली ही आपको बता पाए कि हाँ उसे वो चीज़ कम्युनिकेट हो गई। ठीक है, इससे हमें पूरी संतुष्टि हो जाती है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था वो एट द एंड तक रिसीवर तक पहुंचा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस के अंदर चीज़ें आ रही है दैट इज सेंडर। सेंडर ने जिस भी फॉर्मेट में मैसेज भेजा उसको एनकोड किया गया बाय जो भी वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है, चाहे टेलीफोन यूज़ कर रहा है, चाहे मोबाइल फ़ोन, चाहे डेस्कटॉप, चाहे लैपटॉप या चाहे ऑरल कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर वो एनकोड किया जाएगा। देन क्या मैसेज उसने उसमें सेंड किया है, वो कोई भी अटैचमेंट कोई भी मैसेज इसमें हो सकता है, कौन सा चैनल उसने यूज़ किया है, ठीक है, वो उसके अंदर आ जाएगा आपका। देन चैनल के बाद नॉइस, इफ़ नॉइस का ज़रूरी नहीं होता है, नॉइस कम्युनिकेशन चैनल के नीचे प्रोवाइड किया जाता है कि इन केस बैड वेदर है या कोई भी लैंग्वेज बैरियर उसके अंदर आ रहा है तब नॉइस जनरेट होगी। ठीक है, वैन इन केस अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से चल रहा है तो वहाँ पे नॉइज नहीं आती। देन डिकोडर, डिकोडर होता है जब आपका मैसेज जो भी रिसीवर जिस मोड पे उसको एक्सेस कर रहा है वहाँ पे डिकोड किया जा रहा है, देन उसको प्रोवाइड किया जाता है रिसीवर को, एंड देन रिसीवर प्रोवाइड करता है फीडबैक टू द सेंडर, देन फिर वही कम्युनिकेशन आगे बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम टेलीफोन पे बात करते हैं या मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, अब तो नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है सो दैट इजीली कम्युनिकेट होते हैं। यहीं अगर हम बात करें 10 साल या 15 साल पहले की, तब बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ या ट्रैफिक उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता था, इतना अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था जितना कि अब होता है। इवन अगर हम लेटर्स की बात करें, पहले लेटर के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था, तो वो बेसिकली आपका रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है, तो पता ही नहीं चल पाता था कि वो लेटर कब तक पहुंचेगा, और जब वहाँ पे पहुंचा फिर वो लिख के कब तक हमारे पास दोबारा लेटर आएगा, तो वो बहुत ही बड़ा या बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए, टेलीफोन आए, स्मार्टफोन्स आए, और आजकल ईमेल आ गया है, इंस्टेंट मैसेजिंग यूज़ करते हैं हम लोग, सो दैट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिली सेकेंड का यूज़ करके ही इन्फॉर्मेशन जा रही है रिसीवर के पास, और रिसीवर से फिर हमारे पास बैक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उसको वो वाली इन्फॉर्मेशन मिल गई। बाय यूजिंग व्हाट्सएप हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डे टू डे यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन पे, और विदाउट एनी नॉइज़ एंड ट्रैफिक। ये कम्युनिकेशन क्या हो गया है कि बहुत ही ईजी मोड पर है, ईजिली हम अपना डाटा, अपनी कम्युनिकेशन, अपना आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्चुअल मोड है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मास कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करता है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन मास पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, मास कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टीवी में आप कोई शोज़ देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कोई शोज़ देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये OTT प्लेटफॉर्म्स जो है ये आपके वर्चुअल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है और एक हिस्सा है। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन था जो कि हमने इसमें पढ़ा। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि किन मीडिया को यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया की, यानी कि जो भी मीडिया आपका प्रिंटेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है या उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ऑथर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है तो उसने क्या किया, एक बुक रिटन करी और वो पब्लिश करवा दी। जितने भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले लोग थे उन्होंने बुक को परचेज किया, और जो भी उसके आइडियाज़ थे, जो भी उसकी नॉलेज थी, वो उनके यूज़र तक, रिसीवर तक कंज्यूम हो गई। दैट इज़ प्रिंट मीडिया। उसके अंदर आपकी बुक्स, न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर के अंदर डेली जो भी खबरें आती हैं, काफ़ी लोग उसको एक्सेस करते हैं। इवन मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे घर होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि न्यूज़पेपर एक्सेस नहीं करते, पर ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, वो प्रिंट मीडिया है आपका कम्युनिकेशन एक्सचेंज करने का। देन मैगजीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल्स हम इसके अंदर इन्वॉल्व रखेंगे, क्योंकि ये सारा हमारा प्रिंट मीडिया है जो कि छापा जाता है, पब्लिश किया जाता है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और भी बहुत चीज़ जो कि
प्रिंट फॉर्म में मौजूद है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, कम्युनिकेट हो रही है दूसरे लोगों तक, ये सब चीज़ आपकी प्रिंट मीडिया में आ जाएंगी। वहीं दूसरा मीडिया एक और आजकल हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है मॉडर्न कम्युनिकेशन फॉर्मेट के अंदर, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एक बार को प्रिंट मीडिया भी एक्सेस हम टाइम टू टाइम करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पार्ट बन गया है वो आपका ईच एंड एवरी एक्टिविटी का पार्ट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल फ़ोन्स, अब हमें कुछ भी चीज़ एक्सेस करनी हो, चाहे वो फ़ोन करना है, चाहे ईमेल सेंड करना है, चाहे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है बाय यूजिंग गूगल, या कोई भी वीडियोस देखनी है बाय यूजिंग यूट्यूब, तो हम उन्हीं चैनल्स का यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, टीवी चैनल्स इसके अंदर आ जाएंगे, न्यूज़ चैनल्स इसके अंदर आ जाएंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर आ जाएंगे, ईमेल एंड वीडियो टेक्स्ट, ये सब चीज़ भी आजकल हम यूज़ करते हैं। आजकल आफ्टर कोविड जो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस हुई है दैट इज़ योर वर्चुअल स्पेस, या फिर वर्चुअल जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस के प्लेटफॉर्म्स बने हैं। आजकल इंस्टीट्यूशन में दो तरीके के पार्ट्स बन गए हैं, ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड। अगर हम बात करें कोविड के पहले की, तो इतना वर्चुअल उस टाइम पे नहीं चलती थी चीज़ें, ऑनलाइन मोड कहीं कहीं यूज़ किया जाता था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ किया जाता था। पर आजकल बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड चल रहा है, यानी कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑल्सो जो कि ऑफलाइन मोड भी और ऑनलाइन मोड भी दोनों पर ही इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है, उससे जो आपके पास पीपल फिज़िकली आके लाइब्रेरी या फिर यूनिवर्सिटी को एक्सेस कर सकता है वो तो ऑफलाइन के लिए कंफर्टेबल है, पर जो पैन इंडिया में है या आउट ऑफ द इंडिया है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अनदर कुछ भी चीज़ें हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। उससे क्या होता है, ये जो बैरियर होता है कि आप फिज़िकली हर जगह नहीं पहुंच सकते तो आप वर्चुअली पहुंच सकते हो, आजकल ये बैरियर भी थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हट गया है। ठीक है, और आने वाले टाइम में क्या होगा, नेटवर्क एंड जो आपका इंटरनेट कैपेसिटी है वो और हाई हो जाएगी, सो दैट कभी कभार आपका बैड वेदर या फिर कोई भी ट्रैफिक अगर इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के बीच में आ जाता है तो वो भी तब निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंट मीडियाज़ थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ थे कम्युनिकेशन के, जो कि आज हमने डिस्कस करे। ठीक है, जो ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आप इंफॉर्मेशन बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते, आप नॉलेज बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते। चाहे अगर हम बात करें लाइब्रेरी नेटवर्क्स की, तो क्यों लाइब्रेरी नेटवर्क इतने चलाए जा रहे हैं, सो दैट आप यूज़र से कम्युनिकेट कर सको, उसकी इंफॉर्मेशन उसको कम्युनिकेट कर सको जिस भी मोड में उसको चाहिए। तो उसके लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक बेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस होना और एक बेटर टेक्नोलॉजी प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, सो दैट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट रीडर को मिल सके, और जो भी वो राइट पर्सनल वे में, जिस पर्सनल वे में वो चाहता है उसी वे में उसको प्रोवाइड किया जाए। कोई भी बैरियर लाइक लैंग्वेज बैरियर है या फिर आपका पॉलिटिकल एंड सोशल बैरियर है, इकोनॉमिक बैरियर है, ये सब चीज़ें रुकावटें ना बन पाए कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसीलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आज हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू मोड्स ऑफ चैनल या फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली है, जो कि हाफ पार्ट कम्युनिकेशन को कवर करता है। बाकी बचा है इसका दो पार्ट्स, विच इज़ बैरियर एंड कम्युनिकेशन मॉडल्स, जिनके ऊपर भी टाइमली क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो। ईच एंड एवरी एग्ज़ाम के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार सिलेबस में डाला जाता है और हर बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी रिलेटेड कम्युनिकेशन मॉडल और कम्युनिकेशन बैरियर्स हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन हमने कम्युनिकेशन रिलेटेड आपको आज कन्वे की है, ये आप अच्छे से एक्सेस कीजिए,
वीडियो से रिलेटेड जो भी कोई आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।